नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पता ही होगा कि आपका एग्जाम 8, 9 और 10 जून को है। तो 8, 9 और 10 जून वाले बच्चों के लिए क्लास बनाई गई है। तो आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना और सारे क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से करने की कोशिश करना और आप लोग अपना स्कोर भी शेयर करना। जो बच्चे यहाँ पर 260 नंबर ले आते हैं, 300 में से 260 नंबर ले आते हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो बच्चे जो है सिलेक्शन ले लेंगे, उनको जो है वर्दी मिल जाएगी। ठीक है, ये वायरल पेपर है। वायरल पेपर का मतलब है ये वे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम का लेवल भी यहाँ पर है, अप लेवल के हिसाब से क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन सारे जो हैं पूछे हुए पहले ये पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चन सही करो। जो बच्चे यहाँ पर 260 नंबर या उससे अधिक ले आते हैं तो वो बच्चे जो है निश्चित रूप से जो है सिलेक्शन ले लेंगे, उनका जॉब पक्की हो जाएगी। ठीक है, उनकी जॉब जो है पक्की हो जाएगी। तो बाद में पछताना पड़े उससे पहले आप लोग इस वायरल पेपर क्लास को पूरा देख लो। यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस क्लास से आपको एग्जाम में जो है ज़्यादा नहीं तो 20 से 30 नंबर का जो है क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको इस क्लास एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखो और अपना लेवल देखो कि आप कहाँ पर हो। क्या आप 260 नंबर ला रहे हो? यदि आप 260 नंबर ला रहे हो तो आप लोग दौड़ की तैयारी अभी से शुरू कर दो। ठीक है, एग्ज़ाम के साथ साथ, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग निश्चित रूप से कर लोगे। इससे टफ पेपर एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे टफेस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं कि आप लोग हर एक क्वेश्चन यदि कर लेते हो यहाँ पर तो आप लोग एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर दोगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा है? सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा? तो सही जवाब है इकबाल ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, इकबाल ने लिखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हीरा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाता है अशोक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है प्रस्तावना को। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो इसका सही जवाब हो जाता है तृतीय मंडल में है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाता है लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है सिक्किम में स्थित। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। हम जो है 10 क्वेश्चन करा दें, इसका मतलब हम 20 नंबर का पेपर सॉल्व कर दिए हैं मात्र 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो इतनी फास्ट क्लास जो पढ़ाएगा कोई नहीं पढ़ा पाएगा। तो हम आप लोगों के टाइम का भी ध्यान रख रहे हैं कि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार कर पाओ। ठीक है, कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाता है जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो है 12 है, उत्तर प्रदेश में प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा स्थापित किया गया था? तो 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो 13 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, पीलिया रोग से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है यकृत लीवर प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है कन्नौज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित ससराज किस घराने से संबंधित थे? तो 16 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मेवाती घराना से। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सहारनपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाता है शिमला में। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो 20 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। हमने जो है 20 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। 20 क्वेश्चन का मतलब है क्वेश्चन पेपर जो है 40 नंबर का हो चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपका स्कोर क्या बनना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 नंबर पर, बहुत फास्ट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है, ये इकाई है किसकी इकाई है? किसकी इकाई है? तो लाइट ईयर जो किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ये है दूरी की। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 22 है, उत्तर प्रदेश में का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। 2 भैया 22 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर है मुरादाबाद।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, हरिगंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो 23 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो भैया इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर। कथक उत्तर प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है, उपशास्त्रीय नृत्य है या लोक नाटक है? कथक। तो भैया कथक जो है शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। इस क्वेश्चन के लिए हम आपको देंगे 30 सेकंड, उसके बाद आप लोग इसका जवाब कमेंट करना, ठीक है? उसके बाद इसका सही जवाब बताया जाएगा। कि सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्युदंड दिया था? सिखों के 5वें गुरु, कौन से गुरु? 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्युदंड दिया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। अब आपका 30 सेकंड शुरू होता है। अब से 30 सेकंड बाद आपको जवाब टाइप कर देना, मतलब 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब टाइप कर देना है। उसके बाद इसका जवाब बताया जाएगा, ठीक है? सिखों के 5वें गुरु गुरुदेव को किसने मृत्यु दंड दिया था? ठीक है, तो आपका जो है 15 सेकंड हो चुका है, 15 सेकंड बचा है। 15 सेकंड के बाद इसका जवाब हम दे देंगे। उससे पहले आप लोगों का जवाब आ जाए तो अच्छी बात है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने दिया था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्री, गंगा, यमुना। तो सही जवाब है गंगा। अगला क्वेश्चन है 500 के नए नोट का साइज क्या है? 500 का जो नया नोट आया है एकदम पतला पतला, बहुत छोटा सा, उसका साइज क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 66 mm इंटू 150 mm। कितना है? 66 mm इंटू 150 mm, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। 59 नंबर, उत्तर प्रदेश में पुलिस रैंक में सबसे ऊंचा पद कौन सा है? तो डीजीपी होगा। क्या होगा? डीजीपी। उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे ऊंचा पद जो है डीजीपी का, किसका? डीजीपी का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 है। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लिए हम पूरे 30 सेकंड देंगे। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शतरंज चट्टोपाध्याय या अरविंद घोष। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो 30 का सही जवाब हो जाता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 31। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आसान सा क्वेश्चन, सभी को पता होगा, 206। वायुमंडल की आर्द्रता ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या आमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो 32 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर का। किसका? हाइग्रोमीटर का। 33 नंबर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन वर्मा, आत्माराम गोविंद खेर और ऑप्शन डी है नफीसुल हसन। तो भैया 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किस संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? शेर, गैंडा, बाघ, हाथी। तो 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गैंडे के लिए। 35 नंबर, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर। तो 35 का सही जवाब है सी, सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। 36 नंबर, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई यानी माचिस उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई माचिस उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्जापुर। तो 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही जवाब है बरेली, ठीक है? 37 नंबर, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है? तो ये माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 38 नंबर है, ध्वनि
तिरंगे किस प्रकार के तिरंगे होते हैं? ध्वनि तिरंगे किस प्रकार की तिरंगे होती हैं? तो इसका सही जवाब है अनुदैर्ध्य तिरंगे। कौन से तिरंगे? अनुदैर्ध्य तिरंगे होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 40 नंबर है, उत्तर प्रदेश दिवस यूपी डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी को जो है यूपी डे मनाया जाता है। ठीक है। 41 नंबर है कि भारत में सबसे बड़ा सिविलियन नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो सिविलियन नागरिक पुरस्कार सबसे बड़ा भारत में कौन सा है भैया? भारत रत्न से बड़ा कौन सा पुरस्कार है? भारत रत्न। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत रत्न है। ठीक है। सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक क्रिया, कोयले का जलना। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक क्रिया, कोयले का जलना। तो 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। ठीक है। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है नाभिकीय संलयन होता है। 43 नंबर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर है ललितपुर में। कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गैनीमीड। कौन सा है? गैनीमीड। 45 नंबर है, मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य रूप है? मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य रूप है? तो 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल का। कहाँ का है? केरल का है। 46 नंबर, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 46 का सही जवाब हो जाता है 6 हैं। कितने हैं केंद्रीय विद्यालय? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य या फाड़नी। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य, कौटिल्य थे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो थे वो चाणक्य, कौटिल्य थे। ठीक है, कौटिल्य। 48 नंबर है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तित होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तित होता है? कम हो जाता है, मतलब भार क्या परिवर्तित होता है? क्या भार बढ़ जाता है, भार कम हो जाता है, कोई पता नहीं होता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। ठीक है, भार बढ़ जाता है। 49 नंबर है, हीराकुंड बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? उड़ीसा महानदी, पंजाब सतलुज, उत्तराखंड भागीरथी, आंध्र प्रदेश कृष्णा। तो 49 का सही जवाब हो जाता है, 49 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा महानदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, उड़ीसा महानदी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर, सारस, कोयल, तोता। तो सारस क्रोंच है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन हैं? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन हैं? तो इसका सही जवाब है किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, किरण बेदी। एक फिल्म भी आई थी, मुंबई की आईपीएस थी किरण बेदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस गैस को हंसने वाली या किस गैस को हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस कहा जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या अमोनिया। तो 52 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। 53 नंबर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो 53 का सही जवाब हो जाता है, 53 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1987 में। कब? 1987 में। 54 नंबर है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर, पावापुरी, सारनाथ या गया। तो 54 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। 55 नंबर है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो 55 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब है।
56 नंबर है, उत्तर प्रदेश में लकड़ी पर नक्काशी का मुख्य केंद्र कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश में लकड़ी पर नक्काशी का मुख्य जिला या मुख्य केंद्र कौन सा है? मुख्य केंद्र, ठीक है, तो भैया ये है सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 57 है, पानी का रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर H2O। भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो 57 का सही जवाब हो जाता है, 57 58 है, 58 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी। तो 60 का सही जवाब हो जाता है बी, कानपुर को। बच्चों हम 120 नंबर का पेपर सॉल्व करा चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ कि 120 में आपके कितने नंबर बनने हैं। कितने बच्चों के 120 में 120 आए हैं, कितने बच्चों के 120 में 110? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। आपका स्कोर बहुत मायने रखता है, ठीक है। यदि आपका स्कोर यहाँ पर बनना तो आप लोग एग्जाम में भी अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओगे, ठीक है। 61 नंबर, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद, आत्माराम पांडुरंग, राजा मोहन राय या राजा राम मोहन राय या देवेंद्र नाथ टैगोर। तो 61 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बी, स्वामी दयानंद। 62 नंबर है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? वर्षा की मात्रा, भूकंप की तीव्रता, हवा की गति, समुद्र की गहराई। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भूकंप की तीव्रता। 63 है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भदोही, हापुड़, शामली, महोबा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो 63 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हापुड़, हापुड़। 64 नंबर, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता है 4 का बी, यानी कि 64 का बी, भाग 3 में। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। 65 नंबर है, कंप्यूटर में www का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन एक्शन यानी डकैती किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1925 में। कब हुई थी? 1925 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, बागपत, जौनपुर या आजमगढ़। तो 67 का सही जवाब हो जाता है, 67 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध नगर। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका, कोलंबो। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, काठमांडू में, ढाका में, कोलंबो में। तो 68 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू में। 69 नंबर, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा होता है, डायबिटीज होता है, बेरी होता है, एनीमिया होता है। तो 69 का सही जवाब है डायबिटीज, मधुमेह जिसे शुगर बोलते हैं, शुगर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज रोग होता है, मधुमेह होता है, ठीक है। 70 नंबर है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, निचली गंगा नहर या केन नहर। इसके लिए हम आपको दे रहे हैं पूरे 50 सेकंड। कितने देंगे? पूरे 50 सेकंड हम इसको लिए दे रहे हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब कमेंट करते हैं, ठीक है। पहले बच्चे के कमेंट आने का वेट है हमें, पहले बच्चे के कमेंट आने का वेट हमें है। जल्दी से कमेंट करिए। आपके 10 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं, 10 सेकंड आपके जा चुके हैं। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? 15 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। 15 सेकंड आपके ख़त्म हो चुके हैं, 50 सेकंड का समय दिया गया है। अभी कुछ ही बच्चों का कमेंट आ रहा है। जल्दी जल्दी सभी बच्चों कमेंट करो और बताओ कि कितने बच्चों को इसका सही जवाब पता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी? यूपी की, ठीक है, भारत नहीं, यूपी की। इसलिए हम समय आपको दिए हैं, कन्फ्यूजन होगा।
25 सेकंड आपके जा चुके हैं, 25 सेकंड जा चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? 30 सेकंड हो चुके हैं आपके, 30 सेकंड हो चुके हैं, 30 सेकंड आपके जा चुके हैं, 30 सेकंड, 40 सेकंड आपके जा चुके हैं, 40 सेकंड जा चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 50 सेकंड पूरे होने वाले हैं, 50 सेकंड पूरे होने वाले हैं, तो आपके 50 सेकंड आप पूरे हो चुके हैं। तो इसका सही जवाब हो जाता है 70 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, शारदा नहर है। कौन सी है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है, ठीक है। 71 नंबर है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य रूप है? कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य रूप है? आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है या केरल का है? कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य रूप है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? तो कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी जो है, पूड़ी नहीं पूड़ी है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश का। किसका है? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का जवाब करना दो, इसके लिए हम आपको देंगे पूरे 30 सेकंड। कितने सेकंड? 30 सेकंड। कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? 30 सेकंड स्टार्ट होते हैं आपके अब। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका समय शुरू है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेटस, रतौंधी, बेरी बेरी। स्कर्वी, रिकेटस, रतौंधी या बेरी बेरी। आपके 30 सेकंड कंप्लीट होने वाले हैं, आपके 30 सेकंड कंप्लीट होने वाले हैं। 30 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं, तो इसका सही जवाब बताने का समय आ गया है। इसका सही जवाब हो जाता है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 73 पर। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? 30 सेकंड समय मिलेगा आपको। कर्नाटक, केरल, असम या तमिलनाडु? किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? कर्नाटक को कहा जाता है, केरल को, असम को या तमिलनाडु को? आपके 10 सेकंड बचे हैं, 10 सेकंड बाद इसका जवाब आपको मिल जाएगा। कितने समय बचा है आपका? 10 सेकंड बचा है, 10 सेकंड बचा है। तो सही जवाब हो जाता है आपका अब केरल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। भारतीय जो केरल राज्य है उसको मसालों का बगीचा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में भारत खंडीय संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में भारत खंडीय संगीत कहाँ स्थित है? इसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 20 सेकंड, ज़्यादा नहीं देंगे, 20 सेकंड। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा। उत्तर प्रदेश में भारत खंडीय संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भारत खंडीय संस्थान जो है, संगीत संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। आखिरी क्वेश्चन HW है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। HW है। और आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे। आप लोग अपना स्कोर सेट करना कि आपका कितना स्कोर बना, ठीक है। क्लास जो है 50 नंबर की हुई, 150 नंबर की। कितने नंबर की? 150 नंबर की। उस हिसाब से आप लोग अपना स्कोर शेयर करना। 150 वाले अपना शेयर करना 150, 140 वाले शेयर करना 140, 130 वाले शेयर करना 130, ठीक है। और 120 वाले शेयर करना 120। अपना स्कोर शेयर करना, ठीक है। हमने जो है आपको पेपर सॉल्व कराया है 75 क्वेश्चन का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इससे एग्जाम में जो है आपको 10-15 क्वेश्चन देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे। इसका मतलब है 20 से 30 नंबर आपको एग्जाम में इस क्लास से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।